दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल अलीम बेग फ्रॉम लर्न इंग्लिश इन उर्दू। आज हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो माजी में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुए और ख़त्म हो गए। यानी माजी में एक टाइम पीरियड के साथ वो जारी हुए और फिर ख़त्म हो गए। इस टेंस के जुमलों के आखिर में अमूमन रहा है, रही हैं, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसकी बुनियादी बातों में है कि इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाएगी जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड बीन आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैज़ बीन आ रहा था, ये पास्ट परफेक्ट है, इसमें हैड बीन आ जाता है। इस टेंस में वर्ब के फ़ौरन बाद सिंस या फॉर आता है। ये बात तो हम उसमें भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई काम मुकर्रर वक्त से शुरू हुआ है यानी पॉइंट ऑफ टाइम किसी में आ रहा है तो उसके लिए सिंस को इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा मुद्दत अगर है तो उसके लिए फॉर आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड बीन के दरमियान में नोट आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जुमले के शुरू में हैड बीन के दरमियान में सब्जेक्ट, यानी पहले हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर बाकी पूरा सेंटेंस, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम पीरियड के एतबार से अफर्मेटिव में। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन और बाकी सेंटेंस वही सही होगा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के एतबार से। हैड इंट्रोगेटिव में हैड पहले फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के एतबार से। देखिए, फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 5 साल एक पीरियड है, 2 महीने एक पीरियड है, तो जहाँ पीरियड चल रहा है टाइम का उसके लिए फॉर आएगा, और सिंस एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा 7 o'clock यानी 7 बजे। 13 जून एक स्पेसिफिक टाइम है, मॉर्निंग स्पेसिफिक है, तो इसके लिए सिंस, और जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं है पीरियड है 5 साल, अब 5 साल कितने कब से कब तक कोई स्पेसिफिक नहीं है तो वहाँ फॉर, और जहाँ टाइम की वजाहत है वहाँ पे सिंस आएगा। वी हैड बीन ईटिंग स्वीट्स फॉर 10 minutes, हम 10 मिनट से मिठाइयाँ खा रहे थे। शी हैड नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 2 years, वो 2 साल से चावल नहीं खा रही थी। हैड ही बीन गोइंग होम फॉर 5 months, क्या वो 5 महीनों से घर जा रहे थे। दे हैड बीन ट्रेवलिंग बाय द एरोप्लेन सिंस 2013, वो 2013 से हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे थे। शी हैड बीन लाइकिंग स्पाइसी फूड फॉर 2 days, वो 2 दिनों से मसालेदार खाना पसंद कर रही थी। ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहे थे। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2010, मैं 2010 से पढ़ रहा था। शी हैड बीन टेकिंग टी फॉर 2015, वो 2015 से चाय ले रही थी। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर इवनिंग, वो हम शाम से खेल रहे थे। एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज का वही तरीका है। वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, we do not have been living in this house for 5 years. They had been going to school since 2006, they had not been going to school since 2006. She had been reading the newspaper since morning, she had not been reading the newspaper since morning. I had been winding the watch since evening, I had not been winding the watch since evening. The last is
She had been liking mangoes for 1 month. She had not been liking mangoes for 1 month. Interrogative sentence exercise. I had been drinking cold water for 1 year. Had I been drinking cold water for 1 year? She had been speaking the truth for 2 hours. Had she been speaking the truth for 2 hours? They had been flying kites for 2 hours. Had they been flying kites for 2 hours? They had been receiving the guests for 10 minutes. Had they been receiving the guest for 10 minutes? Hens had been laying eggs for 1 week. Had hens been laying eggs for 1 week? दोस्तों ये थी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्लास। उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।